आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में 13 अखाड़ों की स्थापना की थी, जिनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना और धर्म का प्रचार करना था। ये 13 अखाड़े मुख्य 3 अखाड़ों में बटे हुए हैं। शैव अखाड़े जो भगवान शिव के अनुयायी हैं, वैष्णव अखाड़े जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, और फिर उदासीन और अन्य अखाड़े। शैव अखाड़े में 6 अखाड़े आते हैं: निरंजनी, जूना, महानिर्वाणी, अटल, आनंद और अग्नि अखाड़ा। वैष्णव अखाड़े में 3 अखाड़े आते हैं: निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ा, जिसमें हम हैं। उदासीन और अन्य अखाड़े में 4 अखाड़े आते हैं: उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती नया अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा और बाबा बड़ा अखाड़ा। और आज हम जा रहे हैं अखाड़ों में संत दर्शन के लिए। गाइस, तो अभी चलते हैं हम जूना अखाड़ा के अंदर। कुंभ मतलब कलश। कैसे एक शब्द इतना बड़ा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आस्था का केंद्र बन गया, जहां पूरे विश्व से साधु सन्यासी सभी लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। कैसे इस महापर्व, इस महामेले की शुरुआत हुई, ये कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ आयोजित होता है, और सबसे मुख्य, पहले अमृत स्नान का अधिकार सिर्फ नागा साधुओं को ही क्यों होता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने आज के इस व्लॉग में। तो बात है जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण पूरा देवलोक शक्तिहीन हो गया था। अब क्योंकि उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, तो असुरों के लिए देवलोक पर विजय पाना बहुत सरल था। इससे पहले कि असुर आक्रमण करें, सारे देवता विष्णु भगवान के पास जाकर उन्हें बात बताते हैं। तब उन्होंने कहा कि अब तो अमृत ही एकमात्र विकल्प है, और वह प्राप्त होगा समुद्र मंथन से। जिस प्रकार माखन के लिए दूध को मथना पड़ता है, उसी भांति समुद्र को मथे बिना अमृत प्राप्त नहीं होगा। ये सिर्फ देवताओं के बस की बात नहीं थी, तो असुरों के राजा बलि से बात करके उन्होंने असुरों को भी अपने साथ ले लिया। मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया, वासुकी नाग को डोर बनाया, जिसको सिर के सिरे से असुरों ने पकड़ा था और पूंछ के सिरे से देवताओं ने। अब मंदराचल पर्वत के नीचे कोई बेस नहीं था, तो वो पानी में डूबने लगा। तब श्री नारायण ने कूर्म अवतार लेके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया, जिससे वो नीचे ना जाए। अब सागर मंथन शुरू होता है और चारों ओर लहरों की तेज आवाज़ें गूंजने लगती हैं। समुद्र मंथन में से 14 दिव्य रत्न निकले, जिसमें से पहला रत्न था हलाहन विष। जहाँ अमृत को लेकर द्वंद्व चला हुआ था, वहाँ पर भोले ने हलाहन का पान किया, जिसे अपने कंठ में धारण करके महादेव नीलकंठ कहलाए। दूसरा था कामधेनु, एक मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय, जिसे ऋषियों को दिया गया। तीसरा ऐरावत, जो देवलोक की शोभा बना। चौथा कौस्तुभ मणि, जो विष्णु भगवान के श्रृंगार का, उनके अलंकरण का हिस्सा बनी। पांचवा पारिजात, सदैव खिला रहने वाला एक दिव्य वृक्ष। छठवां सारंग, एक दिव्य धनुष, जो विष्णु भगवान को प्राप्त हुआ। सातवां पांचजन्य शंख। आठवां चंद्रमा। नौवां देवी लक्ष्मी, सुख समृद्धि की देवी, जो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी बनी। 10वां वारुणी, एक दिव्य मदिरा की देवी, जो असुरों को दी गई। 11वां उच्चश्रवा, एक 7 सिर का उड़ने वाला घोड़ा। 12वां रंभा, एक अप्सरा, जो इंद्रलोक की शोभा बनी। 13वां धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, और वो अपने हाथ में लेकर आए 14वां रत्न अमृत। अमृत प्रकट होते ही सुर असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो 12 दिव्य दिन तक चला। दिव्य दिन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिव्य दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर है। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अपने सौंदर्य और मधुर आवाज़ से असुरों को मोहित करके अमृत केवल देवताओं के बीच बांट दिया। लेकिन स्वरभानु नाम का एक चतुर राक्षस रूप बदलकर देवताओं के बीच बैठ जाता है। सूर्यदेव और चंद्रदेव को यह पता चल जाता है और वो विष्णु भगवान को बता देते हैं, और जैसे ही उन्हें यह पता चलता है, वो तुरंत अपने चक्र से उसका वध कर देते हैं। पर तब तक वो अमृतपान कर चुका था, तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। स्वरभानु का सर राहु बना और उसका धड़ केतु, जो हमेशा ही सूर्य और चंद्र का पीछा करते रहते हैं और ग्रहण का कारण बनते हैं। जब मोहिनी गरुड़ पर बैठकर अमृत ले जा रही थी, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी।
पहली गिरी हरिद्वार में जहाँ माँ गंगा अपना पवित्र जल बहाती हैं, दूसरी प्रयागराज त्रिवेणी संगम, तीसरी नासिक गोदावरी नदी और चौथे उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास क्षिप्रा नदी में गिरती है। इन 4 स्थानों पर अमृत के गिरने से महाकुंभ मेले के पवित्र स्थानों का जन्म हुआ। कुंभ एक ऐसा आध्यात्मिक उत्सव है जो श्रद्धा, धर्म और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। अब एक प्रश्न आप सभी दर्शकों के लिए, सुर और असुर क्या ये पहले से ही अलग अलग थे या भाई भाई थे? अगर ये भाई थे तो सुर और असुर इनमें से बड़ा भाई कौन था? और यहाँ निरंजनी अखाड़ा का टूर खत्म हुआ एंड वी आर एट डमरू द्वार।